मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था खतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पाठशाही में कुछ दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। 17 लाख मुसलमान परिवारों को घर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। आपकी बार मोदी जी की गारंटी 400 पार के 400 पार होगी। मोदी जी की अपनी बार 400 पार है सर। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सागर कुमार ने चांदनी चौक लोकसभा के शास्त्री नगर के आम लोगों के सियासी राय को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। देश भर के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो पूरी इस तरह से चरम पर है और दिल्ली और देश भर के अंदर तमाम इस तरह की जो रैलियां हैं छोटी बड़ी वो अलग अलग हो रही है। यहाँ पर भी नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको आना है, लेकिन जो एक बीजेपी को लेकर एक ये कहा जाता है कि उनसे मुस्लिम जो हैं वो दूरी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए कई ऐसी रैलियां हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद समी नाम है सरकार। मोहम्मद समी जी सर। और आपका? रईस अहमद। लेकिन एक ये धारणा बनाई जा रही है कि बीजेपी से जो है वो मुस्लिम दूरी है और बीजेपी जो है वो मुस्लिमों के लिए भी काम नहीं करती है। सर ऐसा है, अभी आपने देखा होगा चमड़ी को लेकर इन्होंने एक अजीब चीज पैदा करी है जिसपे हमारे वजीर आजम साहब को गुस्सा भी आया है। ये कभी ओबीसी को लेके करते हैं, कभी मोदी जी जो हमारे दलित भाई है ना उनकी सेवा करते हुए देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वो कहीं इतना बड़ा आदमी शर्माया नहीं, उनके दिल में कुछ नहीं है। ये एक तरह से कभी चमड़ी के नाम से, आज ये मुस्लिम के नाम से कह दो तो इनके नाना जी ने मुस्लिम के नाम से देश अलग करा था। किसने करा था? बांग्लादेश इनके किसने करा था? खामा खाएं प्लीज गाइड करना है। मैं तो बस ये कहूँगा मोदी जी पे, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था खतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पाठशाही में कुछ दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। लेकिन ओवैसी जी तो मन से लगातार भड़काते रहते हैं। देखो ऐसा है, ये तो लोगों का भटकाने लटकाने का काम है, लेकिन अब यहाँ इंडिया का मुसलमान अच्छी तरीके से जान चुका है अगर देश का भला कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते। इसलिए उनके लटकाने भटकाने में, इनका काम है लटकाने भटकाने का। मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, 400 पार करेंगे। और हमारे परवीन खंडेलवाल जी इस देश का कोई नया चेहरा नहीं है। बहुत कह रहे हैं कि नया चेहरा, 50 साल पुराना इस परिवार का यहाँ से नाता है। यहाँ का बच्चा जानता है, हर वर्ग का बच्चा जानता है। अच्छा, मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए क्या क्या काम किया है? क्योंकि मन से तमाम ये कहा जाता है कि नहीं कोई काम नहीं किया गया है। क्या क्या काम है आप गिनवा दीजिए जो काम आप लोगों के लिए मोदी जी ने किए। भाई साहब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जितना तिबल तल्लाक कोई आसान काम था ये काम करना। भाई साहब आज यकीन मानिएगा ख़वातीनों को चाहिए, अगर घर में कुछ हो जाता है, आजकल कुछ हमारे यहाँ कुछ मामला ऐसे हैं कि अगर दबाव हो तो मैं तो ये कहूँगा ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को वोट देकर आए। भाई साहब बेटी की नज़र से, बहन की नज़र से, माँ की नज़र से देखो, आप सोच सकते हो मोदी जी कोई वोट इनके लाने की मिस गाइड करना। आज टॉयलेट, हम जब रेल में जाते थे कितने लोग टॉयलेट करते थे, आज उन्होंने ये देखा कि ये मुसलमान औरतें जा रही हैं, कोई हिंदू हो कोई, ये सबके लिए टॉयलेट दिए, सबके लिए मकान दिए जी। और अगर यहाँ के मुसलमानों को देखे, मुझे ऐसा लगता है कुछ मुअज्जिनों ने, कुछ इमामों ने, कुछ मुतवल्ली ने थोड़ा मिस गाइड करा, समय लगेगा, उनकी समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आएगा। भाई तो सऊदीया से इजाज़ का खिताब मिलता है, इजाज़ का। जी क्या नाम है आप? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। अभी आप मेरे भाई से पूछ रहे थे कि मोदी जी ने क्या काम किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए। क्या काम नहीं किया? जैसे कि सपोज करिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को 17 लाख मुसलमान परिवारों को घर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। 18 लाख परिवारों को मोदी ने घर दिए हैं, सिर्फ मुस्लिम परिवारों को। के उज्ज्वला योजना के तहत कम से कम 7 से 8 करोड़ मुस्लिम परिवारों को सिलेंडर चूल्हे मिले हैं। जिनके पास जगहें थी, जिनके पास जगह बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, मोदी जी की सरकार ने उन सबको 2.5 लाख रुपए देके उनका घर के ऊपर छत डलवाई। लेकिन अगर मोदी जी ने आप लोग इतना काम किया है, इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आप 3 लोग दिख रहे हैं। हमारे इस भीड़ में 3 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आगे, बहुत सारे लोग
50 या 100 लोग बैठे हुए हैं, वो 50 या 100 लोग बैठे हुए हैं। देश और देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश और देशवासियों की सेवा की। जब देशवासियों ने मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल देखने के बाद फिर मोदी जी को जरूरत नहीं पड़ी कि वोट दो मुझे। फिर 2014 के बाद 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने फिर प्रधानमंत्री बनाया। आप क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे कि मतलब एक जो भ्रम फैलाया जाता है कि कई सारी वीडियो हम भी देखते हैं कि तमाम अलग अलग जगह से मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी के लिए किस तरह से कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम दिखाएंगे। वो सब जो भ्रम फैला रहे हैं वो 400 पार होने के बाद सबका दूर हो जाएगा। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। आज अगर मोदी जी किसी को 80 करोड़ को अगर अन्न दे रहे हैं तो वो ये देख कर नहीं दे रहे कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है या ईसाई है। आज अगर किसी को मकान दे रहे हैं, आज बाथरूम के लिए पैसे दे रहे हैं, महिलाओं की टॉयलेट के लिए अगर पैसे दे रहे हैं तो वो सभी समाज को दे रहे हैं। ये सब भ्रम लोगों, जो कुछ पॉलिटिशियन हैं जो अपना भ्रम फैला रहे हैं, और आम जनता में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। लोग मोदी जी से प्यार करते हैं। अब की बार मोदी जी की गारंटी 400 पार के 400 पार होगी। कितनी वोट आ रही है इस बार, मतलब सीट आ रही है, कितनी सीट आ रही है देश भर में? मोदी जी की अब की बार 400 पार है सर। 400 पार इस बारी 400 और 420 के करीब सीटें आएंगी पूरे देश के अंदर। तो बिल्कुल ये वो लोग हैं जो एक तरह से कहा जाता दूरी है ना खाई, दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी जी पे एक शेर कहूंगा, बताया कुछ लोग मोदी जी से क्यों नाराज हैं? मोदी जी देश के गद्दारों की कब्र खोद रहे हैं। मोदी जी देश के एक चाय वाले देश के गद्दारों की कब्र खोद रहा है और देश के लुटेरों की चिताओं का सामान खोज रहा है। इसलिए ये वो लोग थे। अब देखना होगा कि समय के कितनी सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आती है, लेकिन तमाम अलग अलग जगह जो कहा जा रहा है कि अब की पार 400 पार। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पाठशाही में कुछ दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। 17 लाख मुसलमान परिवारों को घर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। अब की बार मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जब तक जिंदा है तब तक उद्गास है। हम लोग मोदी जी के नाम पर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। कुछ नहीं डालेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर हम लोग देंगे, देश विकास कर रहा है। फ्री बांटने वाले हैं, ये कहाँ से देते हैं? अपने घर से देते हैं वो। मोदी जी का एकदम फुल अपने प्रधानमंत्री जी को कमल निशान पर वोट करेंगे। तो इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने बिहार के गरखा में आम लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय जानी है और आइए देखते हैं। चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी मैं सारण के गरखा में हूं, जहां पर चिंतामन चौक है, बाजार है और यहां पर जनता है। हम अपने इस कार्यक्रम में जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि उनके कैसे हों, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, इन चीज़ों को हम अपने इस कार्यक्रम में दिखाते हैं। आज सारण के गरखा में हूं और यहां से जानने की कोशिश करता हूं कि जो जनता है वो जनता अपने जनप्रतिनिधि को किस तरह से चुनेगी और जो मुद्दे हैं वो किन मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता यहां की वोट करेगी। आगामी 20 मई को यहां पर चुनाव होने हैं। यहां पर वर्तमान में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं और जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट करने वाली है। सबसे पहले आप बताइए कि इस बार का जो चुनाव है क्या उसके मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे के आधार पर आप वोट देंगे? जी, पहले तो ये कि हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा और देश के लिए अच्छा काम वो कर रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ा है। हम मुसलमानों के लिए कुछ काम वो किए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था वो हटा, ये कश्मीर का जो मुद्दा था 370 का वो हट गया। उसके बाद कुछ पार्टियां हम मुसलमानों को बेवकूफ़ समझती हैं। अभी जैसे मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, इस मुस्लिम आरक्षण को किस तरीके से तो उनके बस की चीज़ तो है नहीं आरक्षण, ये तो सरकारी मुद्दा है, ये कभी कोर्ट से वो हट भी सकता है। अभी चुनाव का जब समय आया तो आरक्षण दे रहे हैं हमको, पहले क्यों नहीं दिए? पहले ऐलान करते कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो मुझे एक शेर याद आता है, बहुत मशहूर शेर है। कुछ पार्टियां हम लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं मुसलमानों को और इसी मुद्दे पे वोट भी लेती हैं।
और प्रलोभन भी देती हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। ये मुद्दा तो पहले उठना चाहिए था। अब जहाँ तो आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो आज है कल नहीं रहेगा, है ना, वो तो नहीं रहेगा, सरकार हट सकती है उसको। लेकिन ये है कि कुछ पार्टियाँ हम लोग को बेवकूफ़ समझती हैं। और ये मैं शेर बोलूँगा, मुद्दों पर आज जो चुनाव हो रहे हैं, जी। चुनाव में किस मुद्दे पर आप जैसे गरीब गुरबा को राशन मिल रहा है, उसके खाते में पैसा आ रहा है, गैस मिल रहा है फ्री में, अभी कनेक्शन चल रहा है ये गैस का, उसमें फ़ायदा होगा। तो कहीं भेदभाव नहीं है, किसी के नाम को काट कर नहीं आता है, सबको मिलता है। वो हिंदू मुसलमान की बात इसमें है ही नहीं, सबको मिलता है, सब लोग प्रसन्न हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी माँ बहनें जो मुस्लिम माँ बहनें हैं 3 तलाक से बहुत खुश है, जो हटा है मामला ये, उसमें वो भागीदारी उनकी रहेगी, अच्छा खासा वो वोट करेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री और हर जगह से हम लीड करें। कोई दिक्कत नहीं है। नजरे इमाम मेरा नाम है। आपकी राय क्या है और किन मुद्दों पर आप इस बार जो है वो वोट डालने जा रहे हैं? विकास के मुद्दा होगा और हमको लगता है कि देश में अगर स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा तो छपरा का होगा कि इतना वर्क हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं। अब कुछ पार्टियाँ ऊंच नीच जात पात धर्म संप्रदाय में बांटकर राजनीति करके वोट लेना है, उसकी अलग बात है। हर जाति में विभक्त कर दीजिए। मोदी जी किसी का जाति देख के तो काम करते नहीं हैं और ना ही यहाँ का एमपी ऐसा एक आदमी मिल जाएगा किसी की जाति विशेष पे कोई काम करता है। जो समाज का भला हो इसके लिए रात दिन वह व्यक्ति लगा रहता है। मेरे यहाँ विकास का तो आप घूम रहे हैं, आप देखिए गली में अगर कहीं सड़क आपको टूटा मिल जाए वो विकास होता है, अगर कहीं NHI का रोड खराब मिले वो विकास होता है। आप देखिए, आप तो घूम रहे हैं, आपको नज़र मिल रहा होगा। मेरे यहाँ बिजली हमको लगता है कि पटना राजधानी में जितना नहीं रहता होगा उतना यहाँ है, और किसी भी ज़िले में इतना ग्रिड नहीं बना होगा जितना मेरे यहाँ हर ब्लॉक लेवल पे ग्रिड बना हुआ है, सब ग्रिड बना हुआ है बिजली का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ का ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। बात कर रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले 1 करोड़ और 30 लाख बेरोजगारी जो है उसे दूर करने के लिए नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यानी 1 लाख या 1 करोड़ जो 30 लाख कांग्रेस कह रही है अपने घोषणा पत्र में, और जो राजद उसने घोषणा पत्र में 1 करोड़ की बात कही है। किस तरह से देखते हैं? ये तो बेफिजूल बातें हैं। 1 करोड़ की नौकरी वो कहाँ से देंगे? ये बेफिजूल की बातें। 70 साल इन्होंने देश पे राज किया है। मैं ये बोलूँगा कि 70 साल इन्होंने राज किया है, और उस 70 साल में इन्होंने बेरोजगारी जब ख़त्म नहीं किया है तो अब इसकी उम्मीद हम क्या रख सकते हैं? कितना विकास यहाँ इस क्षेत्र में देख रहे हैं? यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है श्रीमान। यहाँ तो आप यूँ देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में सारण एक ऐसा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे यहाँ पे गरखा रिंग रोड हो, रिविलगंज रिंग रोड हो, दिगवारा शेरपुर गंगा पे ब्रिज हो, दीघा के पैरेलल में 6 लेन ब्रिज हो, रोड्स हो, यहाँ तमाम तरह की लगभग 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं नहीं चल रहा है। हम तो कहते हैं कि गाँव में पहले ये शहरों में देखा जाता था कि सिटी गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल शहरों में किया जाता था, लेकिन हमारे माननीय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के सौजन्य से रूढ़ी जी द्वारा हमारे गांव के हर गली गली में सिटी गैस पाइपलाइन पहुंचाया गया है, और यहाँ की आम जनता उसका इस्तेमाल भी कर रही है। इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम जनता के तरफ से रूढ़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकास मुद्दा जो है वह मुद्दा यहाँ का रहेगा, चूँकि विकास हुआ है उस विकास को लेकर के कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या राय है, आप बताएंगे? हम लोग विकास को चाहते हैं। विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास मोदी जी जब तक जिंदा हैं तब तक विकास इंडिया में मौजूद जा रहा है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण हम देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, और भी कई आरक्षण यहाँ सभी को मिल रहा है, सभी जाति को आरक्षण मिल रहा है। मोदी जी का जो भी ये स्कीम है हर जाति को उपलब्ध है। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सारे जाति को माने क्या मुद्दा क्या होगा इस पर? मुद्दा हम लोगों का विकास का मुद्दा है। हमारा गांव विकास कर रहा है, हमारा थाना विकास कर रहा है, हमारा जिला विकास कर रहा है। इससे बड़ा विकास और क्या चाहिए? हम लोग विकास चाहिए। देखिए, जो जनता है, यहाँ की जनता विकास खोज रही है, और जनता का यह मानना है कि इस क्षेत्र में विकास काफ़ी हुआ है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे।
जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के आधार पर आप जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? अब झूठों की संख्या होगी ज़्यादा या जब से सच्चे का होगा। क्या देखते हैं आप, किस तरीके से, क्या विकास का मुद्दा होगा या और भी क्या मुद्दा होगा? नहीं, विकास का मुद्दा तो होगा ही, साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी होगा। हम लोग उस पर भी नज़र डाले हुए हैं, पत्र पत्रिका में और ये टीवी में हम लोग देखते भी हैं। तो विकास का जो रफ्तार है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, इसमें कहीं कोई भी विकास जी। यानी न सिर्फ स्थानीय विकास की बात है बल्कि देश के विकास की बात भी सोच रहे हैं लोग। और जो जनता है वह जनता जानती है कि देश का विकास होगा तो देश का विकास होगा तो प्रांत का विकास होगा और प्रांत के विकास से देश का विकास होगा और इससे देश का विदेशों में नाम होगा और विदेश में भारत का डंका जो है वह बजेगा। आपकी क्या राय है? मोदी जी आएंगे। जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे, विकास का मुद्दा है, विकास हो रहा है। किस मुद्दे पर आप वोट इस बार डालने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं। 20 मई को यहाँ वोटिंग है, 20 मई को मतदान है। क्या मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा। विकास और क्या, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि लालू फैक्टर भी जो वो भी काम करेगा। जंगल राज नहीं आ गया यहाँ पे, जंगल राज नहीं आएगा। लालू जी का कर रहा है यहाँ, रहा है, जब रहा था तब, अभी तो नहीं है। और आरजेडी जो है उसने घोषणा पत्र में कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लालू जी भी दे रहे थे करोड़ रोजगार, लालू जी भी दे रहे थे ना, तो जो देते रह गया वो तो। जो घोषणा पत्र उस पर विश्वास, वो कुछ नहीं। आपकी क्या राय? आपकी क्या राय? मेरे साथ और भी कुछ जनता है, जानने की कोशिश करते हैं। आइए। अपना विकास किया है और कितनी उम्मीदें हैं? बहुत विकास हुआ। यही रोड है जो हम लोग देखे हैं, यहाँ टांगा चला करता था और इतना इतना गड्ढा रहता था और यहाँ से गरखा जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता था। क्या हो गया? आज हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में चले जाते हैं गरखा बाजार पर। तो विकास तो हुआ ही। विकास नहीं होता तो आज वही दशा होता जो 30 साल पहले। तो सब विकास का ही मुद्दा है। विकास चाहिए, विकास पर ही वोट दिया जाएगा, चाहे जो हो। देखिए, जनता का मानना है कि विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं और ये सड़कें इनके लिए अब सुलभ हो चुकी हैं, जिससे कि जो दूरियां थीं वो दूरियां अब काफ़ी जो है वो सिमट गई हैं और यातायात जो है वो काफ़ी सुगम हो चुका है। आपकी क्या राय है, किस आधार पर आप इस बार वोट देने जा रहे हैं? क्या मुद्दा होना चाहिए? जी, हम लोगों का आज़ाद भारत में ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं मिला। हम लोग मोदी जी के नाम पर, राजीव प्रताप रूढ़ी का तो कहना ही नहीं है। बहुत अच्छे सांसद हैं और फिर रहेंगे। आशा है कि बढ़िया से जीत के मंत्री बने। बहुत अच्छे सांसद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र है, गरखा विधानसभा है और इस गरखा विधानसभा के चिंतामणि चौक जो है, इस चौक पर है आम जनता है, चाहे वो जिस भी तरह के हों, जिस भी जाति के हों, सबका ही मानना है कि विकास जो है वो विकास यहाँ जो है वो मुख्य मुद्दा है। किस आधार पर इस बार वोट डालने जा रहे हैं आप? क्या मुद्दा होना चाहिए? यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मोदी जी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी जब तक जिंदा हैं तब तक उद्गास है। हम लोग मोदी जी के नाम पर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। कुछ नहीं डलेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर हम लोग देंगे, देश विकास कर रहा है। फ्री बांटने वाले हैं, ये कहाँ से देते हैं? अपने घर से देते हैं। वो मोदी जी का एकदम वोट देंगे। अपने प्रधानमंत्री जी को कमल निशान पर वोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक जिंदा हैं तब तक उद्गास है। हम लोग मोदी जी के नाम पर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। कुछ नहीं डलेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर हम लोग देंगे, देश विकास कर रहा है। फ्री बांटने वाले हैं, ये कहाँ से देते हैं? अपने घर से देते हैं। वो मोदी जी का एकदम वोट देंगे। अपने प्रधानमंत्री जी को कमल निशान पर वोट करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे बिहार के गरखा में आम लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है और आम लोगों की राय जानी है लोकसभा चुनाव को लेकर। आइए देखते हैं। सारण का लोकसभा क्षेत्र है और गरखा विधानसभा में यह पड़ता है। गरखा विधानसभा सारण लोकसभा क्षेत्र में है और चिंतामणि चौक है, यहाँ सब्जी बाजार लगा हुआ है। आम जनता जो है, उस आम जनता की क्या राय है इस बार मतदान को लेकर, इस बार वोट को लेकर। और जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, 3 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण में इस सारण में जो है वह चुनाव होने हैं। मैं यहाँ जनता के जो सांसद हैं, उन जनता के सांसद या जनता की जो राय है उसके बारे में बात कर रहे हैं
कि किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। हमारे साथ सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बाजार है, आम जनता है बड़ी संख्या में, और हम पूछना चाहते हैं इनसे कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके चुनाव जो आप वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा होगा कि जो हमको पेट भरता है उसी को हम लोग वोट देंगे। जैसे मैं आप समझ लीजिए कि जो फ्री में जो राशन देता है, फ्री में जो गैस दिए हैं उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। लेकिन जो इंडी गठबंधन है, विपक्षी दल है, वो भी अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं और उसमें कहा जाता है कि हम बिजली फ्री देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जो सिलेंडर है वो सिलेंडर की कीमत है उसमें कम करेंगे। तो क्या वो मुद्दा क्या है, या वो जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है? वो मुद्दा है, लेकिन पहले ये तो है मुद्दा को लेकर के जनता जो है वो काफ़ी आशान्वित है और जनता का मानना है कि जो विकास हुआ है आने वाले समय में और भी विकास जो है वो आगे बढ़ेगा, और भी विकास होगा, और राज्य का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, तो निश्चित रूप से देश का भी विकास होगा। सहयोगी बबलू के साथ अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, सारण। तो हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मोदी जी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी जब तक जिंदा हैं तब तक विकास। हम लोग मोदी जी के नाम पर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। कुछ नहीं डालेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर हम लोग देंगे, देश विकास कर रहा है। फ्री बांटने वाले हैं, ये कहाँ से देते हैं? अपने घर से देते हैं वो। मोदी जी का एकदम अपने प्रधानमंत्री जी को कमल निशान पर वोट करेंगे।